संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के मुख्य घटक हैं ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। ज्ञान चेतन का व्यावर्तक धर्म है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां चेतना है, तथा जहां जहां चेतना है वहां वहां ज्ञान है। चेतना सर्वत्र है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अतः सर्वत्र ज्ञान है। यह ज्ञान आदान प्रदान से बढ़ता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे चेतना प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती है। अतः ज्ञान का आदान प्रदान ही सारी प्रगति का मूल है। यह कहा जा सकता है ज्ञान के आदान प्रदान का ही दूसरा नाम संप्रेषण है। इससे संप्रेषण का महत्व स्वतः सिद्ध है। संप्रेषण के इस महत्व को पूरी भारतीय परंपरा ने प्रारंभ से आज तक बारंबार रेखांकित किया है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों, जो संसार के भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं, का नाम ही वेद है, जिसका मुख्य अर्थ ज्ञान है। वेद क्योंकि अपने में निहित ज्ञान को शब्द के ही माध्यम से संप्रेषित करते हैं, अतः शब्द को हमने इतना महत्व दिया है कि शब्द को ब्रह्म ही कह दिया। जिस परम ब्रह्म से हम परिचित हैं, उसे प्राप्त करने का भी मुख्य साधन शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः है परम ब्रह्मादि गच्छति। दूसरी ओर शब्द की महिमा को प्रकट करते हुए श्रुति कहती है कि यदि शब्द रूपी ज्योति न हो तो संसार गहरे अंधकार में डूब जाए। इद मंथन तमः सर्वम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिरा संसार ने दीप्यते। वस्तुतः अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य जो अधिक विकसित हो गया है, उसका प्रमुख कारण यह है कि उसके पास जितनी अधिक विकसित भाषा है, उतना अधिक विकसित संप्रेषण का माध्यम किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। इस संप्रेषण की शक्ति द्वारा एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान संप्रेषित कर देती है और अगली पीढ़ी उसमें अपना ज्ञान जोड़कर उस ज्ञान को अपने से अगली पीढ़ी तक प्रेषित कर देती है, और इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान बढ़ता चला जाता है। माता पिता यह देखकर कि उनकी संतान उनसे आगे बढ़ रही है, तथा गुरु यह देखकर कि उसका शिष्य उससे आगे बढ़ रहा है, परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह उनकी परंपरा की प्रगति का सूचक है। सर्वतो जयमन्विच्छेत पुत्राच्छिष्यात् पराजयम्। संप्रेषण की इस उत्तरोत्तर वर्धमान प्रक्रिया में 3 घटक काम करते हैं। पहला, वह ज्ञान जिसका संप्रेषण होता है। दूसरा, वह विषय जिसका ज्ञान संप्रेषित किया जाता है, तथा तीसरा, उस ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता। इसमें ज्ञान विद्या रूप भी हो सकता है तथा अविद्या रूप भी। ज्ञान का विषय समस्त प्रकृति अथवा विश्व का कोई भाग हो सकता है, तथा ज्ञाता सर्वज्ञ ईश्वर अथवा अल्पज्ञ जीव हो सकता है। इसमें ज्ञान मीमांसा का विषय है। ज्ञेय पदार्थ विज्ञान तथा तत्व मीमांसा का विषय है, तथा ज्ञाता आत्मविद्या का विषय है। ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा को तो महत्व भारतीय तथा पश्चिमी दर्शन शास्त्र में पूरी तरह दिया गया है, किंतु ज्ञाता के महत्व पर बल देना वैदिक वाङ्मय की ही विशेषता है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को विद्याओं में आत्मविद्या बताया है। वस्तुतः संप्रेषण करने वाला भी चेतन आत्मा है और संप्रेषण को ग्रहण करने वाला भी चेतन आत्मा है। अतः संप्रेषण चेतन को ही होना संभव है। वक्ता भी चेतन है, श्रोता भी चेतन है। इतने से चेतन का महत्व स्पष्ट है। इस महत्व को दृष्टि में रखकर किया गया संप्रेषण ही जीवंत होता है, अन्यथा वह निर्जीव होकर रह जाता है। यूं तो सभी वक्ता और श्रोता दोनों ही चेतन होते हैं, किंतु यदि उनकी चेतना पर अविद्या का आवरण है तो उनकी चेतना धुंधली पड़ जाती है और संप्रेषण निर्बल तथा निष्प्रभावी हो जाता है। इस स्थिति का वर्णन वेद ने इस रूप में किया है कि कुछ लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते। उत तव श्रणम शृणोत्ये नाम। यह अविद्या का आवरण मुख्यतः इस मिथ्या धारणा पर टिका है कि हम शरीर हैं। यह प्रथम दोष है जो संप्रेषण को निर्बल बना देता है।
वस्तु स्थिति यह है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो जड़ है, जबकि हम चेतन हैं। अपने को शरीर समझना अहंकार अथवा अस्मिता को जन्म देना है। यदि वक्ता अहंकार ग्रस्त है तो उसका संप्रेषण दूषित हो जाता है, उसकी निर्मलता नहीं रहती। यह दूसरा दोष है। तीसरा दोष राग द्वेष का है। यदि वक्ता में राग द्वेष है तो वह कितना भी तटस्थ रहने का प्रयत्न करे, किंतु उसके वचन जाने अनजाने दूषित हो ही जाते हैं। चौथे, यदि वक्ता में किसी प्रकार का किसी विचारधारा के प्रति अभिनिवेश है तो वह खुले मन से नहीं सोच पाता और उसका वक्तव्य संकुचित मनोवृत्ति से दूषित हो जाता है। जिस प्रकार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश वक्ता की संप्रेषण शक्ति को निर्बल बना देते हैं, उसी प्रकार ये ही दोष श्रोता की ग्रहण शक्ति को भी बाधित कर देते हैं। अतः संप्रेषण की सफलता तथा प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश का आवरण कितना झीना है। यदि यह आवरण सर्वथा ही दूर हो जाए तो नर नारायण बन जाता है। तब उसका संप्रेषण जीव का न होकर ईश्वर का हो जाता है। वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल इसी कोटि के साहित्य हैं जिन्हें तत्व परंपराएं पौरुषेय न मानकर ईश्वरीय मानती है। ये साहित्य कोई बहुत पांडित्यपूर्ण वक्तव्यों का संग्रह नहीं है, किंतु फिर भी संसार में सर्वाधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके वक्ता अविद्या आदि उपर्युक्त दोषों से रहित हैं। अतः उनके वक्तव्यों में यदि कहीं व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी पाया जाता है तो हम ऐसे प्रयोगों को आर्ष प्रयोग मानते हैं, न कि अशुद्ध। इसके विपरीत अत्यंत पांडित्यपूर्ण भाषा में निबंध साहित्य भी यदि अहंकार से ग्रसित है तो उपेक्षित हो जाता है। संप्रेषण की गुणवत्ता उसकी आत्मीयता पर है, न कि विद्वता पर। रामायण, महाभारत जैसे काव्यों की चिरजीविता उनकी सहजता पर टिकी है, न कि किसी शब्द आडंबर पर। आत्मीयता आत्मा का गुण है, इसे प्रयत्न पूर्वक कृत्रिम रूप में नहीं साधा जा सकता। आत्मा के क्षेत्र में भेद नहीं है, अभेद है। अतः आत्मीयता के स्तर पर वक्ता श्रोता का भेद समाप्त हो जाता है। जब वक्ता को बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहती, मौन ही सत्य को संप्रेषित कर देता है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः सच्छिन्य संशयाः। सच तो यह है कि जब तक भाषा का व्यवधान है तब तक वेद है, और जब तक वेद है तब तक संप्रेषण अधूरा ही है। अर्थात श्रोता 100% वह ग्रहण नहीं कर पाएगा जो वक्ता संप्रेषित करना चाहता है। भेद की स्थिति में श्रोता की अपनी एक पृष्ठभूमि बनी रहती है, जो वक्ता के अभिप्राय को ठीक से समझने में बाधक बनी रहती है। अपनी सारी पूर्व पृष्ठभूमि का विसर्जन कर देना समर्पण कहलाता है। श्रोता जितना समर्पित होगा, वक्ता के अभिप्राय को ठीक से समझ पाएगा, अन्यथा वक्ता को शब्द जाल में फंसाने के प्रयत्न में ही अपनी सारी शक्ति लगा देगा। श्रोता इस विवाद की मन स्थिति में न हो, यही उसकी पात्रता कहलाती है। दूसरी ओर वक्ता को अविद्या का ज्ञान द्वारा, अस्मिता का ऐश्वर्य द्वारा, राग द्वेष का वैराग्य द्वारा तथा अभिनिवेश का धर्म द्वारा निराकरण करना चाहिए, ताकि उनके वचन हितमित हो। अविद्या आदि का यह निरसन ही वास्तविक साधना है। इस साधना के द्वारा ही व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करता है।